व्हाट्सअप गाइस, वॉर 2 मूवी द गेम चेंजर फॉर बॉलीवुड। क्या ये गेम चेंजर होगी या ये एवरेज कलेक्शन कर, क्योंकि जो टाइगर जिंदा है आई थी नहीं, एक टाइगर जिंदा, टाइगर 3 सॉरी टाइगर 3 मतलब कि वो उसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लगा, स्टोरी कुछ नॉर्मल था। मतलब वही ऐसा लगा कि इन दोनों से इसमें एटलीस्ट एक्शन बहुत गजब हो जाए, एक सस्पेंस वाला पास्ट हो जाए भैया, माहौल गर्म हो जाएगा। देखते पूरी वीडियो। और भैया लेकिन एक चीज तो ऋतिक हॉट लग रहा है, जूनियर एनटीआर दबंग पर्सनैलिटी लग रही है, कियारा आडवाणी एक्सोटिक हॉट ग्लैमर पूरा है। तो क्या पता उसकी एज ए एजेंट कोई बैक स्टोरी भी हो। देखते हैं वीडियो 1 2 3 गो। तो स्पाई यूनिवर्स की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म वॉर 2 का टीजर फाइनली ड्रॉप हो चुका है और मैंने ये टीजर देख भी लिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे ये टीजर कैसा लगा और टीजर में किसने किसको डोमिनेट किया है और क्यों इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के प्रेजेंस बॉलीवुड के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसे ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर मिलके इस फिल्म की हेल्प से इंडियन सिनेमा का नक्शा बदल सकते हैं। और वॉर 2 के सक्सेस होने से बॉलीवुड के ऊपर होने वाले पॉजिटिव इफेक्ट के साथ साथ इस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इस फिल्म का फेल होना बॉलीवुड की बर्बादी का रीजन बन सकता है। और इतनी बड़ी फिल्म से दो बड़े स्टार होने के बाद भी क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये फिल्म कूली से क्लैश में हार जाएगी। तो देखो, आज की वीडियो में काफी सारी चीजों पर डिटेल में बात करने वाले हैं और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसीलिए अपनी पेटी की कुर्सी बांध लो क्योंकि मौसम ऑलरेडी बिगड़ चुका है। वॉर 2 टीजर रिव्यू। कल एक न्यूज आती है कि आज 11 बजे वॉर 2 का टीजर आएगा और उस न्यूज को सुन के मैं इतना ज्यादा हाइप्ड हो गया था कि आज मैं सुबह एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गया और मस्त नहा धो के लैपटॉप ओपन करके बैठ गया और वॉर 2 का टीजर आने का वेट करने लगा। और जैसे ही 11 बजे टीजर आया तो मैंने टीजर देखा और टीजर देख के मेरे मुंह से एक ही बात निकली, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए। और मेरा ये रिएक्शन देख के लग रहा होगा कि मुझे टीजर खराब लगा, तो ऐसा नहीं है। मेरा जो रिएक्शन है इस टीजर को लेके काफी मिक्स्ड है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो जैसे जैसे टीजर के बारे में हम बात करेंगे वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा। तो अगर वॉर 2 के टीजर की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने काफी सही खेला है, क्योंकि वॉर के जिन एलिमेंट को लोगों ने पसंद किया था वॉर 2 के टीजर में हमें वो सारी चीजें देखने को मिल जाती है। इवन वॉर एंड वॉर 2 के टीजर को जिस तरह एडिट किया गया है वो भी काफी सिमिलर है, एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है डायलॉग। वॉर 1 के टीजर में डायलॉग नहीं था, बट इसमें जूनियर एनटीआर के कुछ डायलॉग्स है और उनकी डायलॉग डिलीवरी डिसेंट भी लग रही है। बाकी दोनों टीजर काफी सिमिलर है। जैसा कि वॉर 1 के टीजर में ऋतिक का बाइसेप शॉट काफी पॉपुलर हुआ था, तो वॉर 2 के टीजर में भी ऋतिक का बाइसेप शॉट डाला गया है और वो मस्त वरुण धवन के साथ वॉक कर रहे हैं, आई मीन भेड़िया के साथ। और उसी शॉट के पहले हमें एक कटाना सीक्वेंस भी देखने को मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ऋतिक की एंट्री सीन ही होगी। और उसके बाद टीजर में हमें वॉर 1 के टीजर की ही तरह ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ एंड चेज सीन दिखाया जाता है। जहां वॉर 1 के टीजर में बाइक चेज और कार चेज, रन चेज, ये सारी चीजें देखने को मिली थी, वहीं वॉर 2 में कार चेज, बोट चेज, रन चेज, ट्रेन के ऊपर कार चेज। तो बेसिकली पूरी मूवी में ऋतिक और जूनियर एनटीआर टॉम एंड जेरी बने हुए। और उसके बाद आता है कियारा आडवाणी का एक बिगनी शॉट, और बिगनी शॉट तो आजकल स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में मैंडेटरी है। और कियारा का वो बिगनी शॉट देख के लगा कि मैं तो बस जिंदा हूँ, असली जिंदगी का मजा तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ले रहा है। और जिन्हें से याद आया कि वॉर एंड वॉर 2 के टीजर के लास्ट के कुछ सेकंड्स में जल्दी जल्दी बहुत से सीन्स दिखाए गए हैं। लास्ट में दोनों ही टीजर में एक बर्फ वाली जगह पे फाइट होती है, मतलब क्लाइमेक्स में एनटीआर एंड ऋतिक कुत्तों की तरह लड़ते हैं। जो जीतेगा वो होगा स्पाई यूनिवर्स का बेस्ट एजेंट। और वॉर 2 का टीजर ऑलमोस्ट 11.5 बार देखने के बाद मैं यही कहना चाहूंगा कि वॉर 2 को वॉर के इनहैंस वर्जन बनाने का ट्राई किया गया है, लेकिन उस अटेम्प्ट में ये लोग सक्सेसफुल होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इस टीजर में जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बुरी बातें भी है। जैसे कि ऋतिक की अगर बात करें तो वो बिल्कुल मस्त लग रहे हैं और वो शूट करते हैं स्टाइलिश एक्शन मूवीज में, बट वही जूनियर एनटीआर कंप्लीटली मिस कैट लग रहे हैं। और जब जूनियर एनटीआर के वॉर 2 में होने की न्यूज आई थी तब से ही मुझे लग रहा था कि जूनियर एनटीआर स्टाइलिश मूवीज में शूट नहीं करने वाले। और मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो ब्रिलियंट एक्टर है, बट इस टीजर में वो भी फिट नहीं बैठते और इसका ब्लेम कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर को ही देना चाहिए। और इस मूवी का डायरेक्टर कौन है वो तुम पर छोड़ता हूँ। और एक चीज जो वॉर 2 के टीजर में काफी वीक है वो है वीएफएक्स। इस टीजर का वीएफएक्स इतना वीक लग रहा है कि बहुत लोग इस टीजर को आर्टिफिशियल भी बोल रहे हैं और कुछ लोग तो इस टीजर को वॉर 1 की पैरोडी भी बोल रहे हैं। बट ये जो वीएफएक्स वाला क्रिटिसिज्म ये बहुत ही कॉमन है स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के लिए, क्योंकि पठान को भी वीएफएक्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया था, टाइगर 3 को भी वीएफएक्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया था और अब वॉर 2 को भी। सो आई जस्ट होप कि वो लोग वॉर 2 को रिलीज करने से पहले वीएफएक्स को थोड़ा पॉलिश कर लेंगे। और अगर टीजर को लेकर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो इट्स जस्ट गुड नॉट ग्रेट। और भले इस फिल्म का टीजर कैसा भी हो, स्टिल ये फिल्म इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बॉलीवुड एंड ऋतिक रोशन के लिए। और भले एनटीआर इस फिल्म में मिसकैट लग रहे हो, बट स्टिल इस फिल्म में उनकी प्रेजेंस फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें सेकंड पॉइंट में बताऊंगा।
तो देखो तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी साउथ की कोई बड़ी फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होती है तो बहुत तगड़ा बिजनेस करती है। लाइक पुष्पा 2 जिसने हिंदी मार्केट से 800 करोड़ का कलेक्शन किया, बाहुबली 2 जिसने हिंदी मार्केट में 512 करोड़ कमाए, एंड लास्ट ईयर कल्कि ने हिंदी मार्केट से ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस किया। बट जब भी कोई बॉलीवुड फिल्म साउथ इंडियन लैंग्वेज में रिलीज होती है तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना इंप्रेसिव नहीं होता। और इसी सिनेरियो को चेंज करने के लिए या यूं कहें साउथ मार्केट को पेनेट्रेट करने के लिए या फिर कहें बॉलीवुड मूवीज के लिए साउथ मार्केट में जगह बनाने के लिए वॉर 2 बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इसमें साउथ मेगा स्टार जूनियर एनटीआर है जो साउथ ऑडियंस को थिएटर तक लाएंगे। और अगर ये बॉलीवुड फिल्म साउथ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में सक्सेसफुल रहती है तो बॉलीवुड के आने वाली मूवीज के लिए भी साउथ मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने का चांसेस इंक्रीज हो जाए। तो बॉलीवुड के लिए वॉर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोगों को पता लग गया होगा, बट अब ये जानने का ट्राई करते हैं कि वॉर 2 इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्रीज आजकल आपस में बहुत कोलैबोरेट कर रहे हैं, बट स्टिल जो इंडियन सिनेमा की ऑडियंस है वो अलग अलग लैंग्वेज की इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है, एंड कभी कभी एक इंडस्ट्री की ऑडियंस में दूसरी इंडस्ट्री के लिए हेट भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली वो लोग आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। तो इंडियन सिनेमा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया की ऑडियंस को एक साथ लाना, ताकि इंडियन सिनेमा ज्यादा ग्रो कर सके। और इस काम के लिए वॉर 2 परफेक्ट फिल्म है, क्योंकि वॉर 2 में इंडियन सिनेमा के 2 मेगा स्टार है, ऋतिक एंड जूनियर एनटीआर, और ये पहली बार हो रहा है जब 2 इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार एक साथ आ रहे हैं। और इन 2 स्टार में पोटेंशियल भी है कि ये मजबूर कर सकते हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री की ऑडियंस को एक साथ आके फिल्म देखने को, फिल्म को सेलिब्रेट करने को, या ऐसा भी कह सकते हैं इंडियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने को। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन सिनेमा के ऑडियंस को एक साथ लाने का वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, जिसके नींव राजा मौली ने 2015 में बाहुबली रिलीज करके रखी थी। और जब पूरी इंडियन ऑडियंस वॉर 2 जैसी फिल्म को सेलिब्रेट करेगी तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इजीली 1500 to 2000 करोड़ के बीच हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये भी है कि दूसरी तरफ लोकेश कनगराज और रजनीकांत की कूली है, जिसमें आमिर, उपेंद्र और नागार्जुना के इंपॉर्टेंट रोल्स भी है। वो फिल्म भी वॉर 2 के साथ 14 अगस्त को ही रिलीज हो रही है, एंड स्टोरी एंड ड्यूरेशन वाइज डेफिनेटली कूली वॉर 2 से बेटर होगी, क्योंकि उसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज और वो कितने कैपेबल है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए लोगों को लग रहा है कि इस क्लैश की वजह से वॉर 2 कोई बिग बॉक्स ऑफिस नंबर अचीव नहीं कर पाई। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 1000 to 1500 करोड़ वॉर 2 के लिए क्लैश में भी पॉसिबल है, क्योंकि वॉर 2 का मेन मार्केट हिंदी एंड तेलुगु है, एंड करेंटली हिंदी मार्केट की पोटेंशियल 1000 करोड़ ग्रॉस है, और तेलुगु की 400-500 करोड़ के साथ साथ अच्छा खासा पैसा ओवरसीज से भी आएगा। तो वॉर 2 स्टिल गोना बी बिग ऑन बॉक्स ऑफिस। और अगर वॉर 2 सच में 1500 करोड़ का ये नंबर अचीव कर लेती है तो ऐसी मेगा कोलैबोरेशन हमें और भी देखने को मिलेगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंडियन फिल्में 200 to 250 मिलियन का कलेक्शन करेंगी। तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ इंडिया इज रेडी टू गिव टफ कंपटीशन टू हॉलीवुड। बट अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इस चीज को भी बहुत साइड इफेक्ट है। और अगर वॉर 2 फ्लॉप होती है तो साउथ इंडस्ट्री को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट बॉलीवुड की हालत पतली हो जाएगी। और वॉर 2 के फ्लॉप होने से सिर्फ बॉलीवुड को ही क्यों नुकसान होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। How War 2 failure? देखो बॉलीवुड पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के बहुत से सुपरस्टार ने साउथ डायरेक्टर के साथ कोलैब किया है, चाहे वो सार के एटली का कोलैब हो, रणवीर एंड वांगा का, या फिर ऋतिक एंड पुष्कर गायत्री, सलमान और मुर्गदास, या शाहिद या रोशन एंड्रयूज का, एंड मेनी मोर अदर कोलैब्स। बट क्या तुम्हें नोटिस किया है कि बॉलीवुड एक्टर साउथ डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं, बट वहीं कोई भी बिग साउथ स्टार बॉलीवुड डायरेक्टर के साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। और उसका रीजन ये है कि जब भी कोई बिग साउथ स्टार बॉलीवुड डायरेक्टर के हाथों में अपने स्टारडम की डोर देता है तो वो डायरेक्टर उस स्टार के स्टारडम को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो राउत जिसने अधिपुरुष में प्रवास का करियर ऑलमोस्ट लंका लगा दी, अपूर्वा लखिया जिसने रामचरण के साथ जंजीर में काम किया और उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस देखकर रामचरण की आत्मा कांप गई, और लाइगर तो आपको याद ही होगा। और बॉलीवुड डायरेक्टर के रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद भी एनटीआर एक बॉलीवुड फिल्म वॉर 2 साइन कर चुके हैं। और अगर ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं रहती या एनटीआर की प्रेजेंटेशन मूवी में खराब रहती है तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट जो बॉलीवुड डायरेक्टर्स पे बाकी है वो भी चला जाए। और अगर वो ट्रस्ट चला गया तो बॉलीवुड में फ्यूचर एंड साउथ को लेके जो बहुत सी पोटेंशियल कोलैबोरेशन जो हो सकती है उनके कैंसिल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। और इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान होगा बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को, क्योंकि अभी के टाइम पे साउथ का बोलबाला है, और जो फेम एंड पैसा वो साउथ एक्टर के साथ काम करके कमा सकते हैं वो आज की डेट में बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करके पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ बॉलीवुड का एक और नुकसान हो सकता है, अगर वॉर 2 फ्लॉप रहती है तो होगा ये कि बॉलीवुड अपना मार्केट को साउथ में ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि बॉलीवुड को लेके जो परसेप्शन है साउथ इंडिया में बहुत ही नेगेटिव है। और वॉर 2 अगर अच्छी बनती है तो उस परसेप्शन को चेंज किया जा सकता है और वहां पे बॉलीवुड के मार्केट को भी ग्रो किया जा सकता है। बट अगर वॉर 2 खराब फिल्म निकलती है तो साउथ इंडिया में बॉलीवुड के नेगेटिव इमेज को चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और एज ऑफ नाउ आयन मुखर्जी के कंधों में बॉलीवुड की जिम्मेदारी है, और साथ ही साथ इंडियन सिनेमा के फ्यूचर की भी। तो क्या ये कंधे इतना वजन उठा पाएंगे या फिर यही कंधे बॉलीवुड को नीचे गिरा देंगे? अब बॉलीवुड गिरेगा या उठेगा वो तो हमें 14 अगस्त को ही मालूम पड़ेगा। बट अभी के लिए आप ये बताओ कि आपको वॉर 2 का टीजर कैसा लगा, और आप वॉर 2 फिल्म किसके लिए देखने वाले हो, ऋतिक के लिए या जूनियर एनटीआर के लिए? तो वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको
आपको स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहिए, लाइक हम स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर डिस्कस कर सकते हैं, कबीर के कैरेक्टर का एनालिसिस पर एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं, एंड जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होगा स्पाई यूनिवर्स में, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। तो स्पाई यूनिवर्स मुझे लगता है कि जूनियर एनटीआर का जो फ्यूचर नहीं, जो भी एक और मूवी आई है स्पाई, उसमें अगर ये मूवी वॉर 2 बहुत अच्छा करते हो, मुझे लगता है कि एक बैक स्टोरी के ऊपर फुल फ्लेज्ड मूवी आ सकती है जूनियर एनटीआर पे, या फिर आगे मिशन करते हुए भी आ सकती है। लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, ये फ्रेंचाइजी फ्लॉप तो हो नहीं सकती, ये फ्लॉप नहीं हो सकती, क्योंकि वॉर सक्सेसफुल है, ऋतिक रोशन हिट है, जूनियर एनटीआर हिट है। तो ये जब पैकेज इतने होते हैं ना, तो उसमें से एक भी क्लिक कर जाए, मान लो ऋतिक की ऑडियंस ही चली जाती है, या फिर सिर्फ जो IRF यूनिवर्स है इसकी ऑडियंस ये कहते हैं भैया हमें तो देखने सारे पार्ट, क्योंकि कनेक्शन रहता है ना, जैसे एवेंजर्स है, कई लोग मान लो कोई इंटरेस्टिंग ट्रेलर में लोग फिर भी जाते हैं कि भाई यार इसका कनेक्शन उसमें निकल सकता है, उसका इसमें निकल जा सकता है, तो वो कहता है ना कि एक ही गोला के ऊपर इतने तिगड़म लग जाते हैं, तो देखना पड़ता है। और एनटीआर की मैं बात करूँ तो मैंने कहा था, मेरे को ऋतिक का एक्शन लगेगा इसके अंदर की जो जैसे हॉलीवुड स्टाइल होता है, एक्शन पैक्ड और फास्ट पेस, और इसमें होगा जूनियर एनटीआर का ताबड़तोड़ जो दह मुक्के दह घुसंड ग्रेनेड फेंक के रैपेट बजाने वाला, एक होता है ना कि वो चल रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से भैया मूवी अच्छा करेगी, और एक होता है अच्छा करना है, मुझे लगता है बहुत तगड़ा करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली YRF की मूवी है, फैन बेस अच्छा है, यूनिवर्स की मूवी है, और इसमें कैमियो भी कैमियो तो पक्की बात है होगा, और कैमियो की वैसे ही हाइप बढ़ती है मूवी की। और देखो सुनने में तो आलिया भट्ट का कैमियो आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें शाहरुख खान, सलमान खान या फिर जॉन अब्राहम, तीनों में से एक तो होगा। तीनों डाल दिए तो फिर तो भैया फिर तो इस मूवी को रोक नहीं सकता आप कलेक्शन करने में, ठीक है। बाकी इस पे मुझे लगता है कि थ्योरीज लोगों की आती रहेंगी जब तक मूवी नहीं आती है, और टाइम है मूवी आने में, लेकिन छोटी छोटी चीज देखो। एक चीज देखिए हमने, अब पहले क्या होता है हीरोइन के ऊपर ही बात करते हैं, अब हम हीरोइन, क्योंकि टीजर में ना हीरोइन का कुछ कैरेक्टर वैसे नहीं बताया कि एक्शन कर रही है कुछ कर रही है, लेकिन एक स्पाई एजेंट, मुझे लगता है कोई ना कोई एक स्पाई एजेंट, या फिर वो नहीं कहता है कि घुसपैठ या टाइप की एजेंट के को ब्रेन वॉश कर देना, या फिर एजेंट के साथ लव एंगल दिखा के हनी ट्रैप करना, मेरे को हनी ट्रैप वाला एंगल लग रहा है इसमें। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।